आज मैं बात करूँगी सेरेलैक के बारे में कि सेरेलैक बच्चों को किस तरह से देना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम किस तरह से बनाएं, कैसे बच्चे को दें। तो उसी टॉपिक पे आज ये वीडियो है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से बच्चे को देना है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें ये है कि बच्चा आपका जितने मंथ का है आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेरेलैक का चयन करना है। बच्चा अगर 6 मंथ का है तो आपको 6 मंथ वाला ही सेरेलैक लेना है। जब भी आप मार्केट में लेने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रख के जाएं कि आपका बेबी कितने मंथ का है और आप शॉप वाले से जो है उतने ही मंथ वाला आप सेरेलैक लें। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि शुरुआत में कुछ बच्चों को सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये कई सारे फ्लेवर में आता है। तो शुरुआत में आपको राइस वाला लेना है। अगर आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है तो आप राइस वाला लें, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके बच्चे को सूट करेगा। उसके बाद जब सूट करने लगे तो आप इसमें से कोई दूसरा फ्लेवर ले सकती हैं। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसमें आपको ये करना है कि जिस पानी में बनाना है उस पानी को आप अच्छे से बॉयल कर लीजिए। उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए, या जब वो हल्का गुनगुना रह जाए तो अगर आपके पास कोई जो बॉटल है ऐसी जिसमें वो पानी गर्म रह सकता है हल्का, तो आप उसमें स्टोर करके रख सकती हैं 1 दिन के लिए। और या तो आप उस पानी को ठंडा हो जाने दें, जब आपको सेरेलैक बनाना है तो उस पानी को हल्का सा गुनगुना करें और फिर उसमें बना लें, क्योंकि छोटे बच्चों को आपको सादा पानी वैसे नहीं देना है, बॉयल किया हुआ वाटर ही देना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगला पॉइंट जो है वो है कि इसके पैकेट में ही स्पून दिया होता है, तो जब आपको बनाना हो तो इसके पैकेट से आप स्पून निकाल लें और उस स्पून से, जैसे कि आपका बेबी 6 मंथ का अभी आपने स्टार्ट किया है, तो शुरू में आप 1 स्पून ही दें। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि बस 2-3 स्पून आपने ले लिया, बना लिया, फिर बच्चे ने छोड़ दिया, क्योंकि उस पैकेट पे तो लिखा होता है कि इतना स्पून आपको लेना है इतने मंथ के बच्चे के लिए, लेकिन आपको अपने बच्चे के हिसाब से चलना है कि आपका बच्चा कितना खा ले रहा है। हर बच्चे की जो डाइट जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए आप अपने बच्चे के हिसाब से शुरुआत में 1 चम्मच लें। अगर बच्चा आसानी से खा लेता है तो आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप बनाएं तो ऐसा बनाएं कि ना वो बहुत ही पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, ऐसा हो कि बच्चा आसानी से उसे खा ले। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप बनाएं तो बच्चे ने जितना खा लिया, लेकिन उसके बाद ये मत सोचें कि अब इसको रख दें, आप 1-2 घंटे बाद दोबारा दे देंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो बच्चे ने खा लिया वो खा लिया, जो बच गया उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि बनने के बाद आधे घंटे के अंदर उसको बच्चे को खिला देना है। और अगर बच गया तो आपको बाद में नहीं देना है, उसको फेंक दीजिए। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि शुरुआत में आप बच्चे को कम देने, जैसे कि 1 चम्मच आप दें। 1 चम्मच बच्चा अगर खा ले रहा है 2-4 दिन तो आप उसकी क्वांटिटी तब बढ़ाएं, इस तरह से आप दें जिससे वो बर्बाद भी ना हो। और अगला पॉइंट जो ये है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मार्केट में इसको लेने जाएं तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, क्योंकि बच्चे की बात है। आप ये ध्यान दे लें कि उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, एक्सपायरी डेट निकल तो चुकी नहीं है, या अगर नहीं निकली है तो बहुत कम टाइम की तो एक्सपायरी नहीं बची है, क्योंकि आप ऐसा हुआ कि 15 दिन की बची है, आप ले गई, ख़त्म भी नहीं हो पाया और वो एक्सपायर हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगला ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ले जाएं, जब आप उस पैकेट को खोल दें तो उसको 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दें। ऐसा ना करें कि जैसे कि बच्चा बहुत कम खाता है तो 2-3 महीने आप उसको चलाती रहें, ऐसे में भी वो ख़राब हो सकता है। तो 1 महीने के अंदर उसको ख़त्म कर दें खोलने के बाद। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट को अगर आप नोट कर लेंगी, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो बच्चे को सेरेलैक नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा।